morning student. Standard 4. स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट है मैथ. ओके फाइन. पिछली बार हमने क्या सीखा था? जो संख्या है उससे किसमें वर्ड में लिखना सीखा था और वर्ड में से नंबर में ट्रांसफ़र करना सीखा था. आज हम जो संख्या है बराबर ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड उसी में ही सीखेंगे. ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड. ओके. फर्स्ट हम संख्या लेते हैं 1239. इसके बाद 1240. फिर 1241. ओके. उसके बाद 1999. फिर 2000 and 2001. ओके. लेट्स सी. ये जो नंबरिंग है उसको हमें जो बोलते हैं कि उतरते क्रम में और चढ़ते क्रम में जो संख्या हम लेते हैं वो ये लिखा रही हूँ मैं आप सबको. ओके. ये समझा रही हूँ. अभी हम जो संख्या ली है वो कैसे हमने ऐसे उतरते क्रम में जो है वो गोठवते जाते हैं. 2549. फिर 2515. 2551. For 3000 and 3001. Now 3002. 3998. फिर 3999 for 100. 4444 and 4445. 4446. 5432. 5433. 5434.
6,789, 6,790, 6,791, 8,008, 8,009, 8,010, 9,000, 9,109, फिर 9,110, 9,111, ओके। ये हमने संख्या ली। अब आगे कंपेयरिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर्स, ओके। ये जो कंपेयरिंग नंबर्स है उसमें क्या करना है हमें, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में जो निशानी आती है वो हमें फ़र्क बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फर्स्ट हम एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 451 एंड 600, ओके। अब ये दोनों में फ़र्क हमें बताना है कि इन दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या आएगा 6,000, तो उसकी निशानी जो है वो 4 6 से कैसी है संख्या, छोटी है, बराबर। इससे हम लिखेंगे संख्या की जो निशानी आती है वो 451 now less than 600, ओके। इसे क्या बोलते हैं, लेस देन। 451 लेस देन 600, ओके। now 541 and 509, ओके। अब ये जो संख्या है 541, वो संख्या 509 उससे बड़ी है या छोटी, ये हमें देखना है। तो 541 जो संख्या है वो 509 से बड़ी संख्या है, ओके। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे 541 लेस देन 509, ओके। ऐसे ही आगे 343 एंड
358, sorry, 353 and 358, ये दो संख्या जो दी गई है हमें, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 358 जो है वो बड़ी संख्या है। 353 लेस देन 358, ओके। उसी में ही आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 765 and 101. Now 765 less than 101। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो लेस देन की निशानी है वो राइट से करना, क्योंकि बड़ी संख्या है उस तरफ ये जो खुला दिख रहा है आकार वो आएगा, और छोटी संख्या है उस साइड छोटी संख्या है उस तरफ ये आएगा, और जो बड़ी संख्या है उस तरफ ये जो कॉर्नर है वो आएगा। निशानी रखने में कभी भूल मत करना, ओके, वरना आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे। अब आगे 6412 and 7, okay। 6412 7, ओके। सबसे छोटी संख्या उस तरफ कौन सा भाग आएगा? ये वाला, और सबसे बड़ी है उस तरफ कॉर्नर। 99 99 less than 3175। अब हम आगे according and this
कोडिंग ऑर्डर सीखेंगे। ओके, इसका मतलब एस्कॉर्डिंग यानी कि चढ़ता जो चढ़ता क्रम है वो, और डिस्कॉर्डिंग यानी कि जो नीचे उतरता है वो क्रम। ओके, संख्या जो है हमें ऊपर ऊपर जाती है वो संख्या सीखनी है, और फिर नीचे आती है वो संख्या हमें सीखनी है। फर्स्ट हम लेते हैं 234, फिर 243, 324 और 432। ये जो है हमने जो चढ़ता जो ऊपर क्रम चढ़ता है उसमें हमने कंपेयर किया है, बराबर। इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, 432, उसके बाद 324, 243, नाउ 234। अब हमें ये संख्या जो है वो इस तरह से लाइन में लिखना है। ओके, फर्स्ट क्या आएगी 432, उसके बाद 324, 24, फिर 234, फिर 243। ओके, ये जो मैंने नंबर लिखे थे उससे हमने उसको हमने इस तरह लाइन में जो ऊपर जाता है उस क्रम में हमने लिखा है। ओके, नाउ 5761, 5740, 5723। अब हमें ये संख्या जो है वो इस तरह से हमें गोठवना है, जो है लाइन में लगाना है। ओके, तो फर्स्ट कौन से आएगी, ये वाली 5740। सबसे छोटी संख्या जो है 5740, उसके बाद 5723, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो लास्ट में आएंगी 5761। ओके, अब 942, 994 and 9249। अब हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, तो 9, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9249। ओके, अब हमें जो है सबसे छोटी संख्या फर्स्ट लिखनी है, तो फर्स्ट 9, उसके बाद 94, उसके बाद 942 एंड लास्ट में 9249।
249। ओके, समझ में आया सबको? ये जो है आपको आपकी नोटबुक में लिखना है हमारे साथ। ओके, जो मैथ्स की नोटबुक बनाई है उसमें। नाउ आगे अब जो हमने ये संख्या जो ली, बराबर, ये संख्या हमने इस तरह से सबसे छोटी संख्या ली, उसके बाद से छोटी और फिर बड़ी। उसी में ही सीखते हैं 888, 724 एंड 8। ओके, अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8, और सबसे बड़ी 888। लिखते हैं हम 8 फिर 724 एंड 8। ओके, आज हम इतने तक ही रखते। आज जो मैंने सिखाया आपको, जो वो आप सबको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सीखेंगे। ओके, उसके बाद हम चैप्टर 2 जो है वो चालू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।